पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर में पीडीपी का अहम इजलास, पार्टी सदर इजलास की सदारत करेगी, यानी कि महबूबा मुफ्ती जो इस इजलास की सदारत करेंगी और चंद करारदादे भी ज़ेर गौर इस मौके पर किए जाएंगे। पार्टी ज़राए की तरफ से जानकारी दी गई है। वस्ती कश्मीर से जलसे में वर्करों की शिरकत मुतवक्का है, जहां पर आज जो पीडीपी की तरफ से ये इजलास श्रीनगर में है और महबूबा मुफ्ती जो है इस इजलास की सदारत करेंगी और श्रीनगर के जो एसके पार्क श्रीनगर वेन्यू है वहाँ पर ये इजलास रहने वाला है पीडी की तरफ से। और कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत की जाएगी, तबादला ख्याल किया जाएगा और साथ ही साथ कई ऐसे करारदादे हैं जो ज़ेर गौर है, जो ज़राए के मुताबिक अभी तक जानकारी सामने आ रही है। पीडीपी का एक अहम इजलास और पार्टी सदर इजलास की सदारत जो है वो कर रही है, यानी कि महबूबा मुफ्ती इस इजलास की सदारत कर रही है और वस्ती कश्मीर से इस इजलास में वर्करों की शिरकत भी मुतवक्का है और काफ़ी अहम इजलास पीडीपी के लिए ये आज रहने वाला है। क्या कुछ इस हवाले से रहने वाला है वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर जो इजलास है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर बताया जा रहा था कि 11:30 बजे के करीब इजलास की शुरुआत होगी और अभी क्या कुछ अपडेट है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और महबूबा मुफ्ती की सदारत में जो ये अहम इजलास है वो श्रीनगर में है और वो इनकी इस इजलास की सदारत कर रही हैं और पीडीपी के तमाम वर्कर्स इस इजलास में शिरकत जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए पर इससे हम जानकारी लेंगे। हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताएगा जो अहम इजलास है पीडीपी की जानिब से, क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अतिया, मैं इस वक्त शेर कश्मीर पार्क में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर आज पीडीपी के एक बड़ा कन्वेंशन जो है और उसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी जो पार्टी प्रेसिडेंट सदर जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो अभी यहाँ पर इस इजलास में मौजूद है और साथ साथ पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं या पार्टी के जितने भी यहाँ पर वर्कर्स वगैरह हैं वो सारे मौजूद हैं। और खास तौर पर इस कन्वेंशन के बारे में आपको बताते चले कि बड़े अहम मुद्दों पर बात की जा रही है और खास तौर पर बात की जा रही है वक्फ बिल को लेकर। जो वक्फ बिल का फैसला आया है उस पर नामंजूरी है और उसके साथ साथ जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और यहाँ पर अभी मुकम्मल तौर पर जो है इस बात की तहरीर की जा रही है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन आज 6 माह हो चुके हैं मुकम्मल सरकार बनाए हुए, मगर इस बीच अगर बात करें तो इजलास में जो है यहाँ पर खास तौर पे जो स्पीच है ये भी दी जा रही है कि अभी तक जो मैनिफेस्टोज जो वादे किए गए थे लोगों तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं और खास तौर पर एक कह सकते हैं कि भरोसा करके लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। मगर आप देख रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर की सिचुएशन कितनी ज्यादा यानी दरहम बरहम है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के मसलो मसाइल हैं। मसलो मसाइल के साथ साथ वेजेस के मामलात है या खाने पीने के मामलात है, बेरोजगारी के मामलात है, इन पर जोर दिया जा रहा है। और दूसरी जानिब आपको बताते चले कि मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा प्रोग्राम डिले भी हुआ है, जबकि प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। मगर साथ ही साथ बताएगा कि जो इजलास है इसकी सदारत महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, तो इस इजलास में अभी तक कौन कौन वहां पर पहुंचे हैं, कौन कौन शिरकत कर रहा है? देखिए आपको बताते चले यहाँ पर पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें नईम अख्तर साहब या कह सकते हैं हांजूरा साहब या साथ ही साथ बशारत बुखारी, इस बीच अगर मैं बात करूँ आसिया नकाश या कई सारे ऐसे लीडर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। खुर्शीद आलम के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो वहीद रहमान पर्रा जो है एमएलए वो भी यहाँ पर मौजूद है और अभी जो है पार्टी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती वो भी इस पार्टी के इजलास में इस बड़े कन्वेंशन में आ चुकी है। अब हमें इंतजार रहेगा कि जब उनकी स्पीच यहाँ होगी वो किन मुद्दों पर बात करेगी और उस पर किस तरह से रोशनी डाली जाएगी। फिलहाल हम कह सकते हैं कि पार्टी का इजलास और खासतौर पर जो ये कन्वेंशन जो है वो जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। इरफान फासिल आपको अपडेट कर रहे थे कि श्रीनगर में जो पीडीपी का इजलास है वो जारी है, जहां पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तबादला ख्याल किया जा सकता है और साथ ही साथ वक्फ कानून के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जा सकता है। तो